नमस्कार दोस्तों। MSD 2 का जो असाइनमेंट मिला है इस बार का, चलिए देखते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग। उपर्युक्त पंक्तियाँ छायावादी काव्य की प्रतिनिधि रचना कामायनी से ली गई है, श्रद्धा सर्ग से, जिसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। सृष्टि निर्माण के समय श्रद्धा और मनु मिलते हैं। निराशा से भरे हुए मनु को श्रद्धा समझाती हैं और आशा का संदेश देती है। व्याख्या। श्रद्धा मनु को समझाती है कि यह विशाल विश्व वैषम्य से पीड़ित होने के कारण ही स्पंदनशील है, गतिमान है, गतिशील है। वैषम्यता क्या है? वैषम्यता अर्थात निराशा, पीड़ा, असफलता, दुख, व्यथा, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। दुख आता है, उसके बाद सुख की संभावना भी उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, दुख सुख की पृष्ठभूमि तैयार करता है। दुख मनुष्य को संघर्ष के लिए तैयार करता है। मनुष्य अपनी गलतियों से सीखने को तत्पर होता है। वह अपनी गलतियों से सीखकर और सक्षम होता है और विकास पथ पर अग्रसर होता है। इसीलिए श्रद्धा दुख को भूमा अर्थात परमात्मा का सुंदर दान समझते हुए ग्रहण करने की प्रेरणा मनु को देती है, क्योंकि दुख मानव को कोमल, उदार और विशाल बनाता है। क्योंकि जो अपना दुख होता है वो दूसरों के दुख को भी समझने की आप में क्षमता देता है। दुख मानव को कोमल, उदार, विशाल और संघर्षशील बनाकर उसकी उन्नति के रास्ते खोलता है और संसार भी गतिवान और प्रगतिशील होता है। हमने पहले 4 पंक्तियाँ की हैं और अब बाद में 4 पंक्तियाँ कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमको सारी 8 पंक्तियाँ एक साथ करनी है। संदर्भ और प्रसंग सेम है, विशेष सेम है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलति समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। श्रद्धा मनु को कहती है कि मानव इस विषमता को तभी झेल पाएगा जब समरसता का अधिकार हो। यहाँ समरसता का अर्थ जड़ता नहीं है, दुख का अभाव भी नहीं है, संघर्ष का अभाव नहीं है। इसका मतलब एक रस होना भी नहीं है, बल्कि जीवन की सम विषम परिस्थितियों में स्थिर बुद्धि से दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य का आगे बढ़ना समरसता है। दुख में अधिक दुखी ना होना और सुख में अधिक सुखी ना होना, दोनों ही परिस्थितियों में समभाव से रहना, शांत भाव से रहना, जैसा कि गीता में भी बताया गया है, यही समरसता है। और इसी समरसता के द्वारा ही हम वैषम्यता को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस समरसता को प्राप्त करने पर ही हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर होगी, हम एकाग्र होंगे और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और सजग होंगे। श्रद्धा निराश मनु को प्रेरणा देते हुए कहती है कि जीवन में समुद्र के समान वृहद व्यथा नहीं है, ये गलत है। समुद्र के समान हमारी विषमता है ना। समुद्र के समान हमारी विषमता है, जिसके कारण पीड़ा की लहरें उठती हैं, जीवन दुखमय हो जाता है। पर दुखों की लहरों के बीच में मणिरूपी सुख भी विद्यमान होते हैं, जिसे मनुष्य नहीं देख पाता। सामान्य परिस्थितियों में अगर आप जागृत होंगे तभी आप उस दुख के पीछे छुपे हुए सुख को भी आप देख पाओगे। यह मणि का एक अन्य अर्थ संकल्प या चेतना शक्ति भी है। कविता कभी भी अभिधा नहीं होती, उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द के, एक पंक्ति के अनेक तरह से व्याख्या की जा सकती है।
यहाँ मणि का एक अर्थ संकल्प या चेतना शक्ति भी हो सकता है। अगर मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसमें संकल्प शक्ति है, तो व्यथाएं उसे आहत नहीं कर सकती, बल्कि व्यथा जीवन की प्रगति का आधार तैयार करती हैं। क्योंकि व्यथा दुख में ही व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन करता है, चीज़ों को सीखता है, अपने आप को और मजबूत बनाता है परिस्थितियों का सामना करने के लिए, और इन सब के बीच में वह एक बेहतर मजबूत इंसान बनकर उभरता है। अब विशेष में इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या इन पंक्तियों में थी। इन समस्त 8 पंक्तियों की ये विशेषता है। इसमें छायावादी काव्य की सभी विशेषताएं उपस्थित हैं। भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग है, भाषा प्रांजल, परिष्कृत और परिमार्जित है। 32 मात्रिक छंद है जिसमें 32 मात्रा है, 16-16 में यति है। गेयता है, समरसता का अधिकार में गीता का प्रभाव है। अलंकारों में उपमा अलंकार है, जलधि समान में उपमा है। व्यथा से नीली में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। सुख मणिगण में रूपक अलंकार है। कामायनी में मनु को मन का और श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रूपक काव्य कहा है। रूपक काव्य उसे कहते हैं जिसके 2 अर्थ होते हैं, द्वयार्थक होते हैं, जिसका एक प्रस्तुत अर्थ है अर्थात मनु और श्रद्धा की कहानी, और एक अप्रस्तुत अर्थ है। यह अप्रस्तुत अर्थ एक भी हो सकते हैं और अनेकार्थक भी हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास भी इस बताया गया है, इसका एक अर्थ। और दूसरा, इस कामायनी में स्वतंत्रता संग्राम को भी कई लोग जोड़कर देखते हैं। इस प्रकार यह एक रूपक काव्य हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मुझे फीवर, कफ एंड कोल्ड था, इसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की मदद कर सकूं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस डालती रहूँगी। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।